इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो है एलिमेंट्स ऑफ रियलिज्म इन डेफोज रॉबिन्सन क्रूसो। इसमें क्या क्या रियलिज्म के एलिमेंट्स थे। सो डैनियल डेफोज रॉबिन्सन क्रूसो पब्लिश इन 79 में पब्लिश हुआ। इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द फर्स्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नॉवल है इंग्लिश लिटरेचर का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है नॉवल का क्या है, इज़ इट्स रियलिज्म, यानी इसमें क्या रियल टच है वो चीज़। डेफोज क्रिएट अ वर्ल्ड दैट फील्स बिलीवेबल एंड लाइफ लाइक इवन दो इट इज़ बेस्ड ऑन अ फिक्शनल फ्रेंडशिप है। कि डेफो का वर्क ऐसा लगता है जो ऐसे यूँ इतनी वो उस चीज़ में रियलिटी डाल देता है कि ऐसा लगता है कि वो सच में रियल है, जबकि वो क्या है, फिक्शनल है, फिक्शनल शिपरेक है ये। हिज स्टाइल, अटेंशन इन डिटेल एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ मेक द रीडर फील एज दे आर रीडिंग अ रियल जर्नल और ऑटोबायोग्राफी। वो इस तरीके से महसूस करवाता है ऑडियंस को, रीडर्स को, कि उनको यूँ लगता है कि वो रियल लाइफ जो है वो एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी को पढ़ रहे हैं। नाउ लेट अस एग्जामिन हाउ डेफोज ब्रिंग रियलिज्म इन नॉवल थ्रू वेरियस टेक्निक्स के थ्रू वो कैसे रियलिज्म को लेके आते हैं। सबसे पहला आता है फैक्चुअल स्टाइल एंड डिटेल। फैक्चुअल स्टाइल और डिटेल क्या है? डेफोज राइटिंग स्टाइल इज प्लेन है, डायरेक्ट है, फिल्ड विद फैक्ट और फैक्ट के साथ भरा हुआ। ही गिव स्पेसिफिक डेट देता है, नंबर देता है, डिस्क्रिप्शन टू मेक स्टोरी अपीयर रियलिस्टिक। वो एक पर्टिकुलर एक चीज़ का वो देता है, नंबर, लोकेशन, डेट, सब कुछ देता है ताकि वो चीज़ें रियलिस्टिक लगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन क्रूसो लैंड ऑन आइलैंड, जब वो आइलैंड पे लैंड करता है, ही मेक्स अ डिटेल लिस्ट ऑफ एवरीथिंग ही सैल्वेजेस फ्रॉम द शिप टू गन्स, गन पाउडर, फूड एंड क्लोथिंग। वो क्या कह रहा है, वो हर एक चीज़ की डिटेल बनाता है। जैसे ही वो उस लैंड पे लैंड करा, आइलैंड पे लैंड करा वो, तो वो एक एक चीज़ उससे हर एक चीज़ निकालता है। वो टूल्स ले लेता है, गन्स ले लेता है, गन पाउडर ले लेता है, फूड, क्लोथिंग सब लिखता है। इवन ही काउंट्स द डेज, और वो डे को भी काउंट करता है, एक कैलेंडर बनाता है और एक जर्नल अपने एक्सपीरियंस जो था उसके साथ रखता है, वो उसके बारे में लिखता है, वो डायरी बनाता है। आई वॉज बोर्न इन 1632 इन द सिटी ऑफ यॉर्क, और ये हमारी एक कोटेशन बन जाएगी कि उसने एग्जैक्ट डेट दिया रियलिज्म पे कि 1632 में वो बॉर्न हुआ। ये क्रूसो बता रहा है अपने बारे में। द सिंपल बट स्पेसिफिक सेंटेंस एट द वेरी स्टार्ट सेट्स द टोन ऑफ अ रियल ऑटोबायोग्राफी। ये एक जो सिंपल है लेकिन एक वेरी स्पेसिफिक होने की वजह से एक रियल टच देता है ये चीज़ों को। डेफोज यूजेज दिस टोन कंसिस्टेंटली गिविंग द नैरेटिव एंड ऑथेंटिक और डॉक्यूमेंट्री क्वालिटी को ये शो करता है। सेकेंड आता है एवरीडे एक्टिविटीज़ एंड सर्वाइवल। एवरीडे रोज़ की एक्टिविटी और सर्वाइवल क्या क्या था वो भी रियलिज्म में ऐड होता है। रियलिज्म इन रॉबिन्सन क्रूसो ऑल्सो कम फ्रॉम क्रूसोज डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज डेली एक्टिविटी। वो क्या डेली एक्टिविटी करता है उससे भी उसका रियलिज्म आता है। He does not fight dragons or encounters magical creatures. वो ड्रैगन से फाइट नहीं कर रहा, वो मैजिकल क्रिएचर्स से नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, वो इंस्टेड ही बिल्ड, वो क्या अपने एक जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वो जैसे वो अपना शेल्टर बना रहा है, फूड को उगा रहा है, क्लोथ्स बना रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है उसको डेंजर से। दीज आर ऑल ऑर्डिनरी ह्यूमन टास्क एंड डेफो एक्सप्लेन ईच स्टेप इन डिटेल। ये हमारे हम रोज़मर्रा के काम है, ये जो कि खाना बनाना, शेल्टर ढूंढना, ये जो एक मिडिल क्लास पर्सन का जो स्ट्रगल है वो उसमें दिखाया गया है। आई सेटअप माई टेंट अंडर अ रोक। वो कह रहा है मैं एक रोक के अंडर में मेरा टेंट सेटअप करता हूँ। एंड फेंस इट अराउंड विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल मेड ऑफ स्टिक, और स्टिक की बनी हुई एक स्ट्रॉन्ग वॉल से उसको फेंस कर रहा है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ बिल्डिंग एंड फार्मिंग गिव द नोवेल एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल और बिलीवेबल क्वालिटी देता है कि हाँ ऐसा फील होता है कि हाँ सच में ऐसा कुछ हुआ था। They also reflect the growing interest in science, progress and self-reliance during the 18th century. और वो क्या कहते हैं, ये इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हर चीज़ में, साइंस में, प्रोग्रेस में और सेल्फ रिलायंस 18th सेंचुरी के बारे में। फिर आता है साइकोलॉजिकल रियलिज्म क्या है। डेफोज डज नॉट ओनली डिस्क्राइब क्रूजोस फिजिकल एक्शन को ही नहीं बट ऑल्सो उसके थॉट को भी डिफाइन कर रहा है। फियर, रिग्रेट, और उसके मन में क्या रिग्रेट है, क्या फियर है, ये सब। व्हेन क्रूसो फाइंड हिमसेल्फ अलोन, जब क्रूसो अपने आप को अकेला महसूस करता है, वो उसको डर लगता है, ये एक्सपीरियंस फियर, डिप्रेशन, लोनलीनेस एंड इवेंचुअली रिलीजियस अवेकनिंग हो जाती है लास्ट में। हिज इमोशनल स्ट्रगल आर शोन इन अ नेचुरल एंड इलास्टिक वे में उसके इमोशनल स्ट्रगल को दिखाया गया। वो क्या कह रहा है, आई वॉज वेरी पेंसिव एंड सैड, मैं बहुत दुखी था, एंड माई डिसकंटेंट माइंड वॉर मी डाउन, और मेरा जो ये दुखी दिमाग था वो मुझे और नीचे ले आया, मतलब मुझे और डाउन कर गया। दिस अटेंशन टू द कैरेक्टर्स इनर लाइफ इज़ अ की फीचर ऑफ द नॉवल। ये इस नॉवल का की फीचर है कि हम उसकी इनर लाइफ को कैसे देख रहे हैं। अर्लियर लिटरेचर फोकस्ड मोर ऑन एक्शन देन ऑन पर्सनल इमोशन। पहले वो एक्शंस पे, पहले वाला जो लिटरेचर है वो इमोशंस की बजाय एक्शन पे ज़्यादा डिपेंड करता था। बट डेफो ने क्या किया, क्रूसो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस को दिखाया एक इंपॉर्टेंट स्टोरी बनाने के लिए। फोर्थ आता है हमारे पास रिलीजियस रिफ्लेक्शन, मोरल ग्रोथ। 3 पॉइंट पढ़े हमने अभी तक, कौन कौन सा। फर्स्ट फैक्चुअल स्टाइल और डिटेल क्या क्या था, फैक्ट बताया। दूसरा एवरीडे सेटिंग और सर्वाइवल क्या था। थर्ड था साइकोलॉजिकल रियलिज्म क्या है, इसमें उसके
दुखी इमोशंस को दिखाया गया। फोर्थ आता है रिलीजियस रिफ्लेक्शन और मोरल ग्रोथ कैसे हुई। अनदर एलिमेंट ऑफ रियलिज्म इज द क्रूसो स्लोज डेवलपमेंट जो हुई उस चीज़ के बारे में दिखा रहा है। ही डज नॉट सडनली बिकम रिलीजियस, वो एकदम से रिलीजियस नहीं हुआ लेकिन उसका धीरे धीरे जो बिलीफ है वो चेंज हुआ टाइम के साथ। ही स्टार्ट्स बाय ब्लेमिंग फेट फॉर हिज ट्रबल एंड देन लेटर बिगेंस टू सी देम एज गॉड्स पनिशमेंट एंड टर्न टू प्रेयर एंड रेपेंटेंस। वो क्या क्या उसने किस्मत को ब्लेम करना शुरू किया और बाद में लास्ट में क्या माना, चलो कोई बात नहीं, ये गॉड की पनिशमेंट है मेरे लिए, और वो प्रेयर करने लगा और पछतावा करने लगा उस चीज़ का। आई लर्न टू लुक मोर अपॉन द ब्राइट साइड ऑफ माई कंडीशन एंड लेस अपॉन द डार्क साइड। वो क्या कह रहा है कि मैंने ये सीख लिया कि कैसे मुझे ब्राइट साइड पर ज़्यादा देखना है डार्क साइड के कंपैरिजन में। दिस काइंड ऑफ मोरल रिफ्लेक्शन मेक्स क्रूसो मोर ह्यूमन और बिलीवेबल उसको बनाता है। हिज चेंज इन एटीट्यूड फील्स रियल, लगता है कि क्योंकि ये स्लोली और हो रहा है और ये एवरीडे इवेंट्स के थ्रू शो हो रहा है इसलिए ये रियल लगता है। फिफ्थ आता है फर्स्ट पर्सन नरेटिव जो इंपॉर्टेंट होता है। डेफोस यूजेस फर्स्ट पर्सन नरेशन को उसने यूज़ किया अलाउइंग रीडर टू सी द वर्ल्ड थ्रू क्रूसोज आइज, ताकि फर्स्ट पर्सन आई के बार बार जिक्र हो रहा है तो हम खुद को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं उस सिचुएशन में। दिस हेल्प्स बिल्ड अ कनेक्शन बिटवीन द रीडर एंड द कैरेक्टर। इससे क्या होता है कैरेक्टर और रीडर के बीच में कनेक्शन बनता है, मेकिंग द एक्सपीरियंस मोर पर्सनल। इससे एक्सपीरियंस जो है ज़्यादा पर्सनल लगता है और डायरेक्ट लगता है, ऐसा लगता है कि हम खुद ही हैं उसकी जगह। इट ऑल्सो एड अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी ऐड करता है इफ क्रूसो हिमसेल्फ इज टेलिंग द स्टोरी फ्रॉम द मेमोरी। ऐसा लगता है जैसे क्रूसो खुद ही अपनी मेमोरी से स्टोरी सुना रहा हो। इट हैपेंड वन डे अबाउट नून गोइंग टुवर्ड्स माई बोट आई वॉज एक्सीडिंगली सरप्राइज विद द प्रिंट ऑफ अ मैन्स ऑफ अ नेक्ड फुट ऑन द शोर। मैं डर गया, खाली नंगे पैर के फुटप्रिंट था उससे डर गया। दिस डिस्कवरी ऑफ अ फुटप्रिंट इज डिस्क्राइब विद जेन्युइन शॉक और फियर था, शोइंग क्रूसोज पर्सनल रिएक्शन नॉट जस्ट इवन इवेंट इटसेल्फ। इससे क्या है ये फुटप्रिंट वाले केस से ये बहुत डर जाता है तो ये दिखाया गया। फिर आता है यूज़ ऑफ जर्नल एंड टाइम कीपिंग। क्रूसो केयरफुली रिकॉर्ड्स द पैसेज ऑफ टाइम। वो जैसे जैसे टाइम का पैसेज था उसने बहुत केयरफुली उस चीज़ को रिकॉर्ड किया। ही क्रिएट्स अ कैलेंडर बाय मार्किंग वुडन पोस्ट एंड राइट डाउन व्हाट हैपन ईच डे। उसने कैलेंडर बनाने की कोशिश करी और वो होता था दिन मतलब डेली वो लिखता था। द हैबिट ऑफ कीपिंग अ जर्नल एड्स टू द रियलिस्टिक एटमोसफेयर ऑफ द नोवेल। और ये क्या करता है इसको रियलिस्टिक एटमोसफेयर ऐड करता है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द इनलाइटमेंट वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन रीजन एंड ऑर्डर। ये इनलाइटमेंट भी दिखाता है। आई कीप थिंग्स वेरी एग्जैक्ट। उसने क्या कहा मैंने चीज़ों को बहुत सही रखा। आई केप्ट अ जर्नल ऑफ एवरी डेज एम्प्लॉयमेंट। फिर मैंने रोज़ जो काम करे हैं मैंने उस चीज़ का जर्नल लिखा है। बाय ट्रैकिंग टाइम और इवेंट को ट्रैक करके क्रूसो टर्न्ड हिज सर्वाइवल स्टोरी इनटू रिकॉर्डेड एक्सपीरियंस विच वाज न्यू इन फिक्शन एट दैट टाइम। टाइम को रिकॉर्ड करके ट्रैक करके हर चीज़ को क्रूसो ने अपनी सर्वाइवल स्टोरी को रियल बना दिया, रिकॉर्डेड एक्सपीरियंस में बना दिया, जिससे वो फिक्शन की दुनिया में ये चीज़ कुछ अलग थी। फिर आता है डिपिक्शन ऑफ कॉलोनियल एटीट्यूड एंड ट्रेड। द नोवेल ऑल्सो रिफ्लेक्ट द रियल इकोनॉमिक एंड कॉलोनियल वैल्यूज दिखाता है 18th सेंचुरी इंग्लैंड की। क्रूसो ट्रीट द आइलैंड एज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह वो ट्रीट करता है, मैनेज रिसोर्स को मैनेज करता है, इवन एजुकेट और कंट्रोल करता है फ्राइडे को, अ नेटिव मैन ही रेस्क्यू जिसको उसने बचाया थ्रू प्रॉब्लमेटिक फ्रॉम अ मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। दीज आइडियाज वर कॉमन इन डेफोज टाइम एंड एड टू द नोवेल हिस्टोरिकल रियलिज्म। ये डेफो के टाइम में ये चीज़ें कॉमन थी। वो क्या कहता है आई मेड फ्राइडे अ सर्वेंट। मैंने फ्राइडे को एक नौकर बनाया। आई टॉट हिम टू स्पीक टू वर्क टू ओबे मी। और मैंने उसको बोलना सिखाया, काम करना सिखाया और मुझे ओबे करना सिखाया। दिस पैसेज शोज क्रूसोज कॉलोनियल माइंडसेट को दिखाता है विच वॉज पार्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड इन विच डेफो लिव्ड। और ये उस डेफो के टाइम के रियल वर्ल्ड का पार्ट था। अब आता है क्रिटिकल कॉमेंट। Ian Watt argues that Robinson Crusoe shows a new realism in which the story of a single individual life, including his work, religion, and inner struggle, is treated as a serious subject की तरह उसको treat किया गया। He sees the novel as the beginning of modern tradition of realistic fiction. Similarly, J.P. Hunter comments that Defoe's novel is realistic not just in detail but in output. वो सिर्फ डिटेल में नहीं वैसे भी वो रियल है। Crusoe's world is the real world of trade, survival और moral choices का ये रियल वर्ल्ड है। कंक्लूजन आता है फिर हमारा। कंक्लूजन क्या कहते हैं, डैनियल डेफोस रॉबिन्सन क्रूसो एक अर्ली पावरफुल एग्जाम्पल है रियलिज्म एवरी इंग्लिश फिक्शन का। थ्रू फैक्चुअल डिटेल्स की वजह से साइकोलॉजिकल डेप्थ, फर्स्ट पर्सन नरेशन, अटेंशन टू डेली लाइफ, डेफो ने क्रिएट करी एक स्टोरी जो नेचुरल लगती है, बिलीवेबल लगती है, ट्रू लगती है लाइफ को। द नोवेल मेक द मेजर स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नोवेल एंड रिमेन अ क्लासिक रहती है क्योंकि इसकी एबिलिटी ये रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस को दिखाती है एक फिक्शनल वर्ल्ड में। एक बार हम इसकी रिविजन कर लेते हैं।
सबसे पहला पॉइंट आया हमारा फैक्चुअल स्टाइल जो था, डिटेल एवरी डिटेल उसने बताई। दिन 1632, आई वॉज बोर्न इन द ईयर 1632 इन द सिटी ऑफ यॉर्क। सेकंड है एवरीडे एक्टिविटी और सर्वाइवल क्या है उसका, कि डेली एक्टिविटी का रखता था। उसने खाना बनाया, उगाया, शेल्टर देखा, ये सब। उसने कोई ड्रैगन और मैजिकल पावर से फाइट नहीं की। फिर साइकोलॉजिकल रियलिज्म क्या है, कि उसने एक्सपीरियंस किया हर तरह का डिप्रेशन, लोनलीनेस। आई वॉज वेरी पेंसिव एंड सैड एंड माई डिसकंटेंट माइंड वोर मी डाउन। फोर्थ आया रिलीजियस रिफ्लेक्शन और मोरल ग्रोथ हुई। पहले वो उसका जो ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज आया, ऐसा नहीं है वो एकदम से उसमें बदलाव आया। फिर आया फर्स्ट पर्सन नरेटिव होता है जो आई की बात हुई। फिर उसने यूज़ ऑफ जर्नल और टाइम कीपिंग की बात करी। उसने कैलेंडर बनाया, वो हर एक चीज़ का रखता था। उसने कहा है आई कैप्ट थिंग्स वेरी एग्जैक्ट, आई कैप्ट अ जर्नल ऑफ एवरी डेज एम्प्लॉयमेंट। फिर आता है डिसेप्शन ऑफ कॉलोनियल एटीट्यूड एंड ट्रेड। कॉलोनियल एटीट्यूड दिखाया, और जैसे आई मेड फ्राइडे अ सर्वेंट, आई टॉट हिम टू स्पीक, टू वर्क एंड टू ओबे मी। और ये हमारा फाइनल कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एन एस्टीमेट ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो कैरेक्टर। ये उसका कैरेक्टर स्टेज आएगा तब हम ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।